लोगों ने जो 15 का चैप्टर उसको स्टार्ट कर रखा है और वहाँ पे कुछ टॉपिक्स अपन ने क्लियर कर भी लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड टॉपिक क्लियर कर लिया है। क्लोनिंग वेक्टर की हम लोगों ने स्टडी कर ली है। आज अपन कंप्लीट जो टेक्निक है, प्रोसेस है, उनकी स्टडी करेंगे। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या टॉपिक रहेगा? प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी मैंने, आप लोगों को याद हो तो? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ये था ना। सिलेक्शन या फिर आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। आइडेंटिफिकेशन एंड और selection of या isolation of desired gene। अब ये कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सिलेक्ट करेंगे कि ये जीन हमें चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं इंसुलिन को एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि हमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो प्रोडक्ट बनाने हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्ट बनाना है। तो इंसुलिन से रिलेटेड जो जीन है उसको अपन आइसोलेट करते हैं। इंसुलिन से रिलेटेड जीन हमें कहाँ मिलेंगे? किसी एनिमल सेल से यानी ह्यूमन से मिलेंगे। तो अगर अपन कोई भी जो जीन है उसको आइसोलेट करना चाहते हैं तो देखिए आइसोलेट अपन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? जैसे किसी भी एनिमल सेल से आइसोलेट कर सकते हैं, है ना। अगर कोई बैक्टीरियल सेल्स हो तो वहां से आइसोलेट कर सकते हैं। किसी भी कहीं से भी आइसोलेट करना हो, कोई प्लांट सेल्स है तो वहां से अपन आइसोलेट कर सकते हैं। अगर फंजाई से चाहिए तो फंजाई से आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनानी है तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से आइसोलेट करेंगे? पेनिसिलियम नोटेटम से लेंगे वो जीन। तो पेनिसिलियम नोटेटम एक क्या होता है? फंजाई होता है। अब देखिए अगर बैक्टीरिया से हमें जीन को आइसोलेट करना है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में फिर डीएनए होगा। जैसे अपन इसकी बात करें, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल है, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लियस में डीएनए है। तो इन सबको अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम यूज में करते हैं। प्लांट सेल को तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम यूज में लेंगे, ठीक है। और फंजाई के लिए काइटिन की बने तो काइटिनेज एंजाइम यूज में लेंगे। इन सब का अपन ब्रेक डाउन करेंगे। फिर देखिए ब्रेक डाउन करने के बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं, बट इन दोनों में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो किसका ब्रेक डाउन करेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे देखिए मैं ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। बैक्टीरियल लाइसोजाइम से ब्रेक डाउन करेंगे, प्लांट सेल को सेलुलेज से ब्रेक डाउन कर देंगे और फंजाई को काइटिनेज एंजाइम से ब्रेक डाउन कर देंगे। चलिए अपन ने ब्रेक डाउन कर लिया और ब्रेक डाउन करने के बाद में हमें क्या मिलेंगे? जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, यानी जो जेनेटिक मटेरियल। अब जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें साथ में देखिए और क्या क्या मिक्सिंग रहेगा। जैसे मिक्सिंग में अपन को डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन और एनी फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो अब इनको हटाना भी जरूरी है। तो हमने क्या किया, जो न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल निकाला उस मटेरियल पे एक तो आरएनएज एंजाइम डाल देगी। जैसे मटेरियल मिला इस पे आरएनएज एंजाइम डाल दिया, प्रोटीनेज एंजाइम डाल दिया। आरएनएज एंजाइम आरएनए को डिजोल्व कर देगा, प्रोटीनेज एंजाइम प्रोटीन को डिजोल्व कर देगा। तो हमें केवल क्या मिला? डीएनए अपने पास में रिमेनिंग रह गया। ये जो डीएनए था
ये ऐसे उलझा हुआ है, स्पोनिंग, ठीक है, ऐसे है। फिर इसको बिल्कुल अपन क्या कर लेते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो हमें क्या आइसोलेट कर लिया, डिजायर डीएनए को आइसोलेट कर लिया। समझ में आ गई, डिजायर, फर्स्ट पॉइंट यही तो था, डिजायर डीएनए को आइसोलेट करना था। तो डिजायर डीएनए को आइसोलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का ब्रेकडाउन किया जाता है, फिर आरएनए को रिमूव किया जाता है और प्रोटीन को रिमूव किया जाता है। अदर कोई मैक्रो मोलिक्यूल्स या माइक्रो मोलिक्यूल्स है तो उसको भी रिमूव किया जाता है। ओनली रिमेनिंग द प्योर डीएनए। चलिए क्लियर हो गया, एक पॉइंट क्लियर अपना आ चुका। हमने क्या ले लिया है, आइडेंटिफिकेशन कर लिया और आइसोलेशन कर लिया। आप लोगों के भी इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड क्या था, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। सेकंड क्या था, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में आपको गुड वेराइटी या गुड फैसिलिटी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर आर सिलेक्ट इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द क्लोनिंग वेक्टर हैज द मोर कैपेसिटी ऑफ द सेल्फ replication, marker gene, ORI region, operator, promoter, all site are present on a cloning vector। तो दो तीन लिखते हैं क्योंकि इसकी स्टडी हम कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर कर लिया। थर्ड क्या था अपना, डिजायर डीएनए इंसर्ट इन ए क्लोनिंग वेक्टर। डिजायर डीएनए इंसर्ट इन क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, इन क्लोनिंग वेक्टर। अब कैसे इंसर्ट करवाएंगे, अब मैं यहाँ बना रही हूँ क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया है और क्लोनिंग वेक्टर को सिलेक्ट भी कर लिया। अब अपन इसका फिगर से सीखेंगे डिजायर डीन को कैसे अपन इंसर्ट करवाते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, क्लोनिंग वेक्टर ले लिया। तो मैं क्लोनिंग वेक्टर को यहाँ ऐसे बना दूं, ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं दिखाई दे, चलो दूसरा पेन यूज में ले लेते, दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है। तो मैंने ये क्लोनिंग वेक्टर ले लिया, डबल स्टैंडर्ड ये क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है बच्चों, ये क्लोनिंग वेक्टर मैंने ले लिया। अब ये हो और इधर से डिजायर जीन लेंगे ना, डिजायर जीन ले लिया। तो यहाँ क्या बना दूं, डिजायर जीन बना दूं। ये लीजिए, ये डिजायर जीन है, चलो डिजायर जीन, ये डिजायर डीएनए, ये क्या हो गया डिजायर, ये तो क्या हो गया क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर ये क्या ले लिया मैंने इधर, डिजायर डीएनए, डिजायर डीएनए। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जगह हम लोग ऐसे भी सर्कुलर ऐसे भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये ऐसे भी बना सकते हैं। तो लीजिए ऐसे, इधर ये ऐसे बन जाएगा तो ये क्लोनिंग वेक्टर हो गया। इधर से फिर ये इस फॉर्म में आएगा तो ये डिजायर डीएनए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइसोलेट कर लिया है। अब इस पे अपन क्या डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज में करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे और डिजायर डीएनए पर भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने पर इसको एक स्पेसिफिक साइट से कट कर दिया जाएगा। टू कट द स्पेसिफिक साइट, टू कट द स्पेसिफिक साइट, टू कट द स्पेसिफिक साइट। तो स्पेसिफिक साइट से जैसे अपन इसको कट करेंगे, क्या यूज किया है, क्या यूज किया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या डाला है इस पे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज कर दिया।
तो यहाँ पर भी अपन क्या यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इसके भी ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट बन गए, ये लीजिए स्पेसिफिक साइड से इसको भी क्या कर दिया, कट कर दिया। थोड़ी सी स्पेसिफिक साइड में ऐसे बना दूं, ये लीजिए ऐसे स्पेसिफिक साइड से कट कर दिया, ये लीजिए। तो क्या हो गया, क्या था, इंसर्जन ऑफ डीएनए। इंसर्ट पहले क्या किया, स्पेसिफिक साइड से इसको कट करवा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो फ्रेगमेंट है इसको इसके साथ में अपन क्या करवा देंगे, इंसर्ट करवा देंगे। तो इंसर्ट करवाने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होगी, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम ले लिया, लाइगेज एंजाइम ले लिया। तो पहले तो ये बना दूं मैं ऐसे, ये क्लोनिंग वेक्टर हो गया। और इस यहाँ पे आप क्या इंसर्ट करवा दो, डिजायर डीएनए को इंसर्ट करवा दो। किसकी हेल्प से इंसर्ट करवा दिया, लाइगेज एंजाइम की। दिस प्रोसेस इज नोन एज द लाइगेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइगेशन प्रोसेस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। सबसे पहले डिजायर डीएनए को सिलेक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, क्लोनिंग वेक्टर को सिलेक्ट कर लिया, दोनों पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, स्पेसिफिक साइट से दोनों को क्या कर दिया, कट कर दिया। डिजायर डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करवाते हैं, किस एंजाइम की हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज नोन एज द लाइगेशन और दिस फॉर्म इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी डिजायर डीएनए बन गया। अपन जो कैरेक्टर्स यूज ले रहे थे वो इसके साथ में इसको इंसर्ट करवा दे। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट इनटू द होस्ट सेल्स, किस में एंटर करवाएंगे, होस्ट सेल्स में एंटर करवाएंगे। तो होस्ट सेल्स में एंटर क्यों करवाते हैं, फॉर द मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ तक तो ये एक ही बना है, अभी इसकी बहुत सारी कॉपियां भी तो बनानी है, बहुत सारे प्रोडक्ट भी तो बनाने हैं। इसीलिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, कि जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ इंसर्ट करवाया था, तो यहाँ पे जैसे एंजाइम्स की मैं बात करूँ कि कौन कौन से एंजाइम हेल्प करेंगे, लाइगेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन से। देखो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज में आया, रेस्ट्रिक्शन के बाद में जैसे और एंजाइम, जैसे मेथाइलेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, टर्मिनल ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। ये एंजाइम भी इंसर्जन में क्या करते, हेल्प करते। बट आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रहे तो आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करते हैं, लाइगेज एंजाइम दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने के लिए जरूरी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल्स। ये कंप्लीट हटा दूं मैं यहाँ से। आप जब भी डायग्राम बनाओगे, जैसा अब यहाँ से इसको किस में एंटर करवा देंगे अपन, होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल में मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूँ इंसर्ट करवाने के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि रिकॉम्बिनेंट डी, नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये मैंने होस्ट सेल बना दी। होस्ट सेल मोस्टली अपन ई कोलाई सेल यूज में ले रहे हैं। कौन से सेल्स यूज में ले रहे हैं, ई कोलाई सेल्स को यूज में ज्यादा लिया जाता है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ इंसर्ट करवा देते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं यहाँ इंसर्ट करवा दूं ऐसे, लीजिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें क्या करवा दिया मैंने, इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, ये इसका खुद का जो मटेरियल है वो हो जाएगा। ठीक है, जीनोमिक आपको पता है। अब इंसर्ट करवा दिया। इंसर्ट करवाने के लिए टू मेथड्स यूज में ली जाती, वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज द ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्शन के थ्रू करवा दो, कैसे देना, एक है ट्रांसडक्शन। ज्यादा डिटेल तो है नहीं, तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट इनटू द होस्ट सेल्स, मोस्टली द होस्ट सेल्स यूज्ड बाय द ई कोलाई, मोस्टली यूज द ई कोलाई।
अब चलिए यहाँ इंसर्ट करवा दिया किसके लिए, फॉर द मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो जितनी बैक्टीरियल सेल्स मल्टीप्लाई होगी उतनी ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब अपन को ये देखना है कि कौन कौन सी ई कोलाई सेल्स है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए साथ में आया, सभी में नहीं आएगा। इसकी अपन को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो नेक्स्ट मेथड, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, बस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। नेक्स्ट मेथड क्या आएगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन जीन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन जीन कि अपन ये देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कितनी कॉपियां बनी है। तो इसके लिए देखिए, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन जीन इंसर्ट इन द अदर ऑर्गेनिज्म। जो क्लोन जीन बना है फिर उसको किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करवाना। तो नेक्स्ट मेथड में आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन जीन। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो एक क्लोन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जो क्लोन बने हैं इसमें कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो उन अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। अब ये आइडेंटिटी करने के लिए जब हम लोग क्लोनिंग वेक्टर को यूज में लेते हैं, तो जैसे देखिए उस समय क्लोनिंग वेक्टर के साथ में डिजायर्ड डीएनए को ऐड किया था, उसी टाइम क्लोनिंग वेक्टर में एक स्पेसिफिक जीन को यूज में लेते हैं। वो स्पेसिफिक जो जीन है वो क्लोन जीन की आइडेंटिटी करवाने में हेल्प करता है। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं मार्कर जीन। मार्कर जीन बोला जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लोन डीएनए यूज ए स्पेसिफिक साइट इन ए क्लोनिंग वेक्टर इज नोन एज द मार्कर जीन। मार्कर जीन प्रोवाइड द स्पेसिसिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स हैज द क्लोन जीन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसकी बहुत सारी ये बन गई बैक्टीरियल सेल्स बनी, काफी बैक्टीरियल सेल्स बन गई। अब इन बैक्टीरियल जो सेल्स है इसमें ऐसी कितनी सेल्स है जिनके पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो जीन आए हैं। इसकी आइडेंटिटी करने के लिए क्या किया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर में एक मार्कर जीन यूज में किया जाता है। ये मार्कर जीन क्लोन जीन जिसके पास में है उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को शो कर देती है। उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जिस क्लोन जीन में होंगे उनको आइसोलेट कर लिया जाता है। जैसे इसके लिए एक यूज में लेता है केनामाइसिन। केनामाइसिन, अब केनामाइसिन यहाँ केनामाइसिन है, यहाँ केनामाइसिन है, यहाँ केनामाइसिन है, इन सब में केनामाइसिन नहीं है। तो इनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है, केवल इन तीन में ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हुआ, इंसर्ट हुआ है। इसकी एक और है आइडेंटिटी करने का तरीका। देखिए अपन क्या करते हैं कि ये जितनी भी सेल्स बनी है, ठीक है, ये जितनी भी सेल्स बनी है इन सब सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को एक एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में डाल देते। इसमें क्या डालती मैंने, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल, यानी कि उस बैक्टीरियल सेल्स एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब देख कुछ बैक्टीरियल सेल्स मैंने नॉर्मल ले ली है ना, और कुछ बैक्टीरियल सेल्स हमने क्या किया, अपन को पता नहीं ना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस किस में है। अब देखिए जैसे इस सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन कौन सी सेल्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया। हमें तो सभी सेल्स एक जैसी ही दिखाई दे रही है। जैसे देखिए ऐसे मैं सभी सेल्स इस टाइप की बना, ऐसे बना दी मैंने सभी सेल्स। इन सभी बैक्टीरियल यानी रिप्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद में इन सभी सेल्स को मैंने यहाँ से उठा करके एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में डाल दिया। अब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में
ओनली 3 सेल्स तो क्या है, लाइव है, और बाकी सभी सेल्स क्या हो गए, इस एंटीबायोटिक में डिस्ट्रॉय हो गई है। जो लाइव है इसका मतलब उनका क्या बन चुका है, क्लोन बन चुका है, वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है। अब ये लाइव क्यों है, क्योंकि हमने जो क्लोनिंग वेक्टर यूज में लिया था वो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट था, उस पर एक साइड प्रेजेंट थी ना, इस पे एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर वो प्लाज्मिड या वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस बैक्टीरियल सेल्स में गया है तो उसमें तो वो कैरेक्टर्स आ गए एंटीबायोटिक वाले, है ना, और जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं पहुंचा है तो उसमें एंटीबायोटिक के कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, एंटीबायोटिक कैरेक्टर्स नहीं आए तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, और जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस भी पहुंच गया साथ में, तो वो सेल्स क्या होगी, वो लाइव हो गई। इस टाइप से अपन एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की आइडेंटिटी कर सकते हैं। द अदर वे भी है, द सम मार्कर जीन्स एंड द सम स्पेसिफिक जीन्स, so the specific characters in the transformed cells is known as the reporter gene, is known as the reporter gene, यानी ऐसे जीन जो ट्रांसफॉर्म्ड जीन में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिपोर्टर जीन बोलते हैं। वन इज द रिपोर्टर जीन इज LUC, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टर जीन क्या है, LUC, लूसीफरेज, luciferase is a reporter gene provide the specific characters of the transformed cells। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कौन सी है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हुआ है, वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होती है। अब ये LUC जुगनू में भी होता है, आपने सुना ना जुगनू, अपन बोलते हैं कि नाइट में जो जुगनू होते हैं वो चमकते, वो LUC जीन की वजह से ही चमकते, यानी बायोलूमिनेंस, बायो तो बायोलूमिनेंस वाला जीन कौन सा है, लूसीफरेज जीन है, बायोलूमिनेंस वाला जीन क्या है, लूसीफरेज जीन है। क्लियर हो गया कैसे अपन एक ट्रांसपोर्ट सेल्स की आइडेंटिटी करेंगे। नेक्स्ट क्या था, फिर जैसे ये जितनी भी सेल्स है इन सब की आइडेंटिटी कर ली और इनको अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसप्लांट कैसे कर, प्लांट से रिलेटेड तो प्लांट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, अगर पेनिसिलिन आई है हमारे पास में तो पेनिसिलिन का अपन क्या कर देंगे, अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। चलिए अब वहां पे जाकर के ये अपना क्या दिखाएंगे, इफेक्ट दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर जीन, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर जीन्स। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में ये कि इंसुलिन के जीन है तो जहां इनकी जरूरत है वहां इनको क्या करवा देंगे, अपन इंसर्ट करवा देंगे। ये इंसुलिन वाले जीन एनिमल सेल्स में जाकर के इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे। इंसुलिन जो हार्मोन है वो डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। इस टाइप से एक्सप्रेशंस हो गया, क्या हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्लांट बने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो एनिमल बने, जो प्रोडक्ट बने उनको ट्रांसजेनिक बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो द प्लांट्स हैज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए या द प्लांट्स हैज द डिजायर्ड डीएनए इज नोन एज द ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट। और एनिमल की बात आएगी तो ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा, यानी ऐसे एनिमल यानी वे प्लांट या एनिमल जिसमें डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। द प्लांट्स एंड द एनिमल्स हैव द डिजायर्ड डीएनए इज नोन एज द ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक, क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टर्स अपन इंसर्ट करवाना चाहते थे वो सभी कैरेक्टर्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या था, ये आपका टॉपिक था किससे रिलेटेड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, सिलेक्शन ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, द डिजायर्ड जीन इंसर्ट इन द क्लोनिंग वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, आइसोलेशन एंड द सेलेक्शंस ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स इंसर्ट इन द अदर एनिमल्स, द जीन एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स।
ये सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नो, जो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको इजीली से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो मेरा ये है कि जुगनू के अंदर बायोलुमिनेंस वाले जीन कौन से, जो बायोलुमिनेंस करते हैं, ये आंसर आपको सेंड करना है।